तो पंडित भातखंडे जी द्वारा संग्रहित ये बंदिश जो 3 ताल में निबद्ध है, इसको आपको हम बताते हैं। बहुत सुंदर बंदिश है, क्रमिक पुस्तक मालिका में इसकी स्वर लिपि भी हमको प्राप्त है। मन हरवा रे मन हरवा रे मन हरवा रे हरि हरि चूड़िया दे हो मंगाए, हरि हरि चूड़िया दे हो मंगाए। रंग रंगीली और चटकीली, रंग रंगीली और चटकीली, तापुर धनक टके मन हरवा रे मन हरवा रे। और गले का हार लूंगी और गले का हार लूंगी, मोतियन थाल भरूंगी। खनक खनक मोरी चूड़िया खन के बगरी मुरक गई मन हरवा रे मन हरवा रे मन हरवा रे मन हरवा। गम रे ग प गम रे सा सा गम रे ग प द नि द प ग प नि द सा द नि द प द ग म रे ग प म ग म रे सा मन हरवा। गम रे ग प द नि द सा नि रे सा ग म रे सा गा रे सा द द नि द म म ग म रे सा म ग म रे सा नि सा मन हरवा रे मन हरवा। अब इस राग का जो स्वरूप है ये इस बंदिश से भी पूरा जो है स्पष्ट हो जाता है। ग प नि द सा द नि द प द ग म रे ग प म ग म रे सा मन हरवा। सा द नि द प नि द सा नि रे सा सा ग म रे सा ग म रे ग प म ग म रे सा ग म रे ग प द नि द प द ग म रे ग प म ग म रे सा प म ग म रे सा प म ग म रे सा मन हरवा रे मन हरवा रे मन हरवा मन हरवा मन हरवा। तो इस प्रकार से क्रमिक पुस्तक मालिका में उन्होंने बहुत सी बंदिशें दी हैं। क्रमिक पुस्तक मालिका के प्रथम भाग में जो है उन्होंने किस प्रकार से अलंकारों का अभ्यास किया जाता है वो बताया है, और जो अलग अलग जो ठाट हैं उनमें उनकी बंदिशें जो हैं उन्होंने जो बहुत प्रचलित बंदिशें रहीं उनको उन्होंने बताया है। दूसरे भाग में भी उन्होंने अलग अलग ठाट के अंतर्गत विस्तार से जो अलग अलग बंदिशें उनको जगह जगह जाकर प्राप्त हुई वो उन्होंने उनको संग्रहित किया, स्वर लिपिबद्ध करके बताया। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो भाग है इसमें अलग अलग रागों के बारे में उन्होंने ठाट के अंतर्गत भी और वैसे भी पूरे जो प्रचलित राग हैं जितने उनके बारे में उन्होंने बताया है। राग के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि राग की पूरी डिटेल जो है, राग का परिचय उन्होंने शुरू में दिया है, और बंदिशों जहाँ पर बंदिशों के संग्रह के बाद 2-3 रागों के जो संकलन है बंदिशों के, उसके बाद उन्होंने स्वर विस्तार दिया है जो विद्यार्थी उससे देकर आसानी से उस किसी भी राग का जो क्रमिक पुस्तक मालिका में उद्धृत है उसके स्वर विस्तार को वो देख सकते हैं। उससे उनको वो एक समझ आने लगती है किस प्रकार से स्वर का
प्रयोग होता है, किस प्रकार से अलग अलग स्वर समुदायों का प्रयोग होता है, राग की बढ़त कैसे की जाती है, ताने कैसे बनाई जाती हैं। तो ये तो बात थी क्रमिक पुस्तक मालिका की। हम अगली बात करते हैं उनके एक बहुत बेहद प्रचलित ग्रंथ श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम की। इससे पहले बताऊं कि 1921 में उन्होंने अभिनव राग मंजरी जो है ये ग्रंथ रचा, ये पुस्तक रची, और 1921 में उन्होंने श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम जो है ये पुस्तक लिखी, जो कि उन्होंने विष्णु शर्मा के नाम से लिखी, या हम ये कहें कि चतुर पंडित के नाम से उन्होंने इसमें अक्सर उन्होंने चीज़ें बताई हैं। यहाँ पर एक बड़ी रोचक बात यह है कि पंडित भातखंडे जी जहाँ पर कि परंपरागत कोई भी परंपरा है उसके अनुयायी रहे हैं, कि बिना इतिहास के उनके अनुसार जो है यदि परंपरा या ट्रेडिशन नहीं है तो आगे की हम उन्नति सोच नहीं सकते। लेकिन उन्होंने जो रूढ़िवादी या जो एक रहस्यमयी चीज़ें या शास्त्र को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से प्रस्तुत किया, उसका उन्होंने जो है क्रिटिसिज्म किया और उसको उन्होंने समझकर सही तरीके से उसको सहज और सरल बनाकर उसको प्रस्तुत किया अपनी पुस्तकों के दौरान। और इसके अंतर्गत उनको बहुत एक तरह से आलोचना का भी शिकार होना पड़ा, कि बहुत जब कोई भी परिवर्तन आप कोई व्यक्ति लेकर आता तो स्वाभाविक है कि उसकी आलोचना होगी, तो आलोचना का भी उनको शिकार होना पड़ा। और इसीलिए उन्होंने श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम जो है वो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। और देखिए इसके बारे में मैं बताऊंगी कि ये ग्रंथ जो है, इसमें जो पहला अध्याय है वो स्वराध्याय है। इसमें ये जो श्लोक है शुरू का वो ही आपको बताता है, जो कि इस ग्रंथ की जो टीका है या उसका अनुवाद कहें, ये गुणवंत माधवलाल व्यास जी जो हैं इन्होंने इसमें बताया है। और ये कहते हैं कि अथ श्री मल्ल लक्ष्य संगीत प्रथमाध्याय ईर्यते चतुराख्येन भरत पूर्व खंड निवासिना। अर्थ है भारतवर्ष के निवासी चतुर उपाख्य लेखक के द्वारा श्रीमल लक्ष्य संगीतम का प्रथम अध्याय लिखा जा रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि लोग कहेंगे चतुर उपनाम किसका है, तो पंडित भातखंडे जी ने अपना उपनाम रखा था चतुर पंडित। और आगे ये इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी बंदिशें भी लिखी, और इसी उपनाम से जो है उन्होंने इस ग्रंथ में जो कुछ भी उन्होंने लिखा, जो शास्त्र पक्ष रखा, राग के बारे में बताया, तो उस समय के लोगों ने सोचा कि ये कोई बहुत महान पंडित है जो बहुत संगीत के और शास्त्र पक्ष के, संस्कृत के एक विद्वान है। तो उनकी बातों को लोगों ने समझना शुरू किया और उसको मानना भी शुरू किया। तो टीका करते हुए गुणवंत माधवलाल व्यास जी कहते हैं कि पंडित भातखंडे ने निष्प्रह निस्वार्थ भाव से अपने आप को संगीत कला की सेवा के लिए, समाज में अपनी पुनः प्रतिष्ठा के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए, उसकी सम्यक एवं सरल शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किया अपने आप को। तो बहुत बड़ी बात है ये, किसी विद्वान के द्वारा ऐसा किया जाना। ग्रंथ लेखन के माध्यम से अर्थोपार्जन की इच्छा उनमें कभी नहीं रही। उन्होंने कभी ये ऐसा नहीं सोचा कि इसको लिखने से जो है मुझे धन या अर्थ की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं। उन्होंने अपना दायित्व समझकर हिंदुस्तानी संगीत के प्रति, संस्कृति के प्रति अपने दायित्व समझकर उस कार्य को किया। चतुर पंडित के छद्म नाम के साथ, छद्म नाम मतलब एक ऐसा उपनाम जिससे कि लोग उनको पहचान नहीं पाए, क्योंकि मैंने कहा कि लोगों ने बहुत आलोचना भी की जिसका उनको शिकार होना पड़ा। तो नाम, अपने उपनाम से जो है उन्होंने अपने कार्य को किया और अपनी मान्यताओं को संस्कृत भाषा में श्रीमल्ल लक्ष्य संगीतम नाम के ग्रंथ में स्थापित उनको करना पड़ा। कि उस आलोचना, भाई आलोचना यदि किसी की हो तो कई बार व्यक्ति डिमोरलाइज भी हो जाता है, लेकिन उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी कि वो अपनी चीज को वो आगे रखना चाह रहे थे। उनका जो उद्देश्य था कि संगीत की सेवा करना निस्वार्थ भाव से और सही चीजों को आगे लेकर आना और सहज और सरल तरीके से उसका प्रचार और प्रसार करना। तो इसके लिए जब उनको आलोचना का शिकार होना पड़ा तो उन्होंने अपना नाम जो है बदलकर अपने उपनाम से लिखना शुरू किया और संस्कृत में उन्होंने सूत्र के रूप में चीज़ों का वर्णन करना शुरू किया। लोगों ने समझा कि ये कोई बहुत बड़ा विद्वान, गुणी, संस्कृत तज्ञ है कोई, जिसको कि ये सब चीज़ें तो पहले से पता है।
और बात ये थी कि उन्होंने उन्हीं चीज़ों का उन्होंने संस्कृत में एक सूत्र, एक श्लोक के रूप में पूरा वर्णन किया। इस ग्रंथ में पंडित भातखंडे कहते कि भारत में संगीत की दो पद्धतियां प्रचलित है। एक तो कर्नाटक पद्धति और दूसरा जो है वो हिंदुस्तानी पद्धति। कर्नाटक पद्धति जो है वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो भाषी क्षेत्र है वहाँ पर प्रचलित है। और उसके अलावा जितने भी उत्तर भारत में जो प्रांत है वहाँ पर जो है उत्तर भारतीय संगीत परंपरा जो है या संगीत पद्धति जो है वो प्रचलित है। इसके बाद उन्होंने इस ग्रंथ में संगीत की जो अलग अलग जो पारिभाषिक शब्द हैं या संगीत के अलग अलग जो विषय हैं उनके बारे में बताया। जैसे कि उन्होंने संगीत के बारे में बताया कि संगीत क्या है। गायन, वादन, नृत्य जो है वो संगीत है, जो कि उन्होंने पंडित शारंगदेव के संगीत रत्नाकर को आधार बनाकर उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने मार्गी और देशी संगीत के बारे में बताया। मार्गी देशी संगीत को मैं अपने पहले की कुछ श्रृंखलाओं में बहुत स्पष्ट रूप से बता चुकी हूँ। मार्गी और देशी संगीत का इन्होंने वर्णन किया। इसके बाद उन्होंने नाद क्या है, नाद के कितने प्रकार हैं, नाद के क्या गुण हैं, इनके बारे में सविस्तार वर्णन किया है। उसके उन्होंने श्रुतियों का वर्णन किया है, जो कि उन्होंने कि वीणा पर स्थापित तारों के आधार पर, जैसे संगीत रत्नाकर में कहा गया या आपके अन्य ग्रंथों में जो बताया गया उसका संदर्भ लेते, विशेषकर संगीत रत्नाकर का संदर्भ लेते हुए इन्होंने जो है श्रुतियों का वर्णन किया। और 22 श्रुतियां इन्होंने मानी है, जैसे कि इनके पहले से जो है इनके पहले के विद्वान जो है वो मानते थे। हम कहें संगीत रत्नाकर में वो चर्चित है। इसके अलावा उन्होंने ग्राम, मेल, ठाट और समय सिद्धांत, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय सिद्धांत के बारे में भी इन्होंने गूढ़ता से बताया है। आपने जिन ग्रंथों का संदर्भ लिया उसमें संगीत रत्नाकर, नाट्य शास्त्र, सद्राग चंद्रोदय, चतुर्दंडी प्रकाशक, संगीत सारामृत, राग तत्व विबोध, राग मंजरी, राग विबोध, संगीत दर्पण, संगीत पारिजात और संगीत समय सार को इन्होंने एज ए रेफरेंस लिया है। और मुख्य तौर पर संगीत रत्नाकर जो है उसके बारे में इन्होंने जो है वो अधिक बताया है। अब जैसे मैंने बात कही कि चतुर पंडित के नाम से इन्होंने अपना उपनाम लिखा, तो बहुत सी बंदिशें इन्होंने रची जो कि चतुर पंडित के नाम से, या कहत चतुर या चतुर वर्ड उसमें इस्तेमाल करके ये नाम से उन्होंने बंदिशों की रचना की। जो लोगों ने समझा कि ये कोई बहुत एक अलग कोई महान घरानेदार गायक है तो उसको उन्होंने उस प्रकार से लिया, बल्कि वो चतुर पंडित जो थे स्वयं पंडित भातखंडे जी थे, क्योंकि उनका एक लक्ष्य था कि मुझे इन चीज़ों को संग्रहित करके आगे पहुंचाना है। तो वो कभी भी अपनी आलोचना से विचलित नहीं हुए और अपने कार्य को करते चले गए। उन्हीं के द्वारा एक बंदिश जो है वो राग एमन में 3 ताल में निबद्ध है, जो कि चतुर पंडित के नाम से, इस उपनाम से ये बंदिश की रचना हुई है। हम इसको कोशिश करते हैं गाने की। भज हरि नाम चतु मोर मनवा, भज हरि नाम तू मोर मनवा, भज हरि नाम तू मोर मनवा, सब सुख कारक भव भय हारक, सब सुख कारक भव भय हारक, पूरन होत सकल तेरे काज, पूरन होत सकल तेरे काज, भज हरि नाम तू मोर मनवा, भज हरि नाम तू मोर मनवा, तू मोर मनवा, भज
चतुर को नाम, साचे का चतुर को नाम। भज हरि नाम तू मोरे मनवा, भज हरि नाम तू मोरे मनवा, भज हरि नाम तू मोरे मनवा। सब सुख कारक भव भय हारक, सब सुख कारक भव भय हारक। पूरन होत सकल तेरो काज, पूरन होत सकल तेरो काज। भज हरि नाम तू मोरे मनवा, भज हरि नाम। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। भज हरि नाम, नाम हरि नाम। भज हरि नाम, नाम हरि नाम, नाम। भज हरि नाम तू मोरे मोरे मनवा, मनवा। भज हरि नाम तू मोरे मनवा। अब देखिए चतुर पंडित के नाम से अंतरे में इन्होंने अपने उपनाम का प्रयोग किया है। यह संसार घड़ी का सपना, यह संसार घड़ी का सपना, यह संसार संसार, यह संसार, यह संसार घड़ी का सपना। साचे का चतुर को नाम, साचे का चतुर को नाम। भज हरि नाम, भज हरि नाम, भज हरि नाम तू मोरे मनवा। भज हरि नाम, भज हरि नाम, भज हरि नाम तू मोरे मनवा। तो ये बंदिश जो है ये क्रमिक पुस्तक मालिका के दूसरे भाग में दी गई है, जिसमें कि जो एक उदाहरण है कि चतुर पंडित के नाम से उन्होंने जो बंदिश लिखी, चतुर उपनाम का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एक और बात मैं विशेष तौर पर कहूँगी कि लगभग सभी बंदिशें बहुत सुंदर हैं, घरानेदार चीज़ें हैं जो उस्तादों से, गुरुओं के शरण में बैठ के सीखी गई हैं। लेकिन कुछ कुछ बंदिशें जो हैं उसमें जो है इनको सही जो कहा जाए कि साहित्य जो है वो या तो नहीं प्राप्त हुआ या नहीं दिया गया, या उसको लिखते वक्त जो है वो स्मरण करते वक्त जो है वो कहीं पे कोई चूक रही हो, या उसके अनुवाद में कहीं ना कहीं कोई कमी रही हो, जिस कारण जो है वो बंदिशों में जो शब्दों का अर्थ होता है वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होता, या अर्थ कहीं और चला जाता है। जैसे कि लगभग हम उसी तरीके से गाते हैं, बंदिशें गाते हैं, सिखाते हैं, विद्यार्थी गण जो है वो बरसों से वैसे ही गाते हैं। जैसे कि राग जय जयवंती की बंदिश है, दामिनी दम के डर मोहे लागे। इसका अंतरा जो है, लिख भेजो सखी उस नंदन को, मेरी खोल किताब देखो व्यथा। तो यहाँ पर जो अर्थ है, लिख भेजो सखी उस नंदन को, कि उस कृष्ण को
नंद के बेटे को, कृष्ण को जो है लिखकर भेजो मेरी व्यथा। क्या मेरी खोल किताब देखो व्यथा, तो किताब खोल के व्यथा देखने का अर्थ जो है क्या वो उस व्यथा को लिख कर रखती थी, या एक अर्थ ये हो सकता है कि मन की किताब को खोलकर जो है व्यथा जो है मेरी खोल किताब देखो, मन की व्यथा को समझो। तो अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं एकदम स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार से एक बंदिश है लैया बिलावल का विलंबित, जहाँ पर कि दैया कहाँ गए ब्रज के बसैया। तो इस बंदिश में अंतरा जो है ना मोरे पंख न पायल पासो। तो ये पायल शब्द का इधर अर्थ थोड़ा सा कुछ सोच में पड़ जाते कि दैया कहाँ गए ब्रज के बसैया, कि ब्रज के जो बसने वाले लोग कहाँ गए। ना मोरे पंख न पायक पासु, पायल पासु, तो मेरे पंख नहीं है और मैं पायल मेरे पास नहीं है, तो पंख और पायल से कोई अर्थ या मेल नहीं बैठता। हो सकता है जैसे कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि ना मोरे पंख न पायक पासु, मेरे पास पायक यानी मैसेंजर जो है वो भी नहीं है कि मैं अपनी व्यथा को जो है अपने प्रिय के पास पहुंचा सकूं, कि दामिनी दम के डर मोहे लागे। उमड़े घोर घटा छाई, यानी उमड़ घुमड़ कर जो है बादल छा रहे हैं, बिजली कड़क रही है, तो मुझे डर लग रहा है मेरी इस व्यथा को कोई जो है, मेरे पंख भी नहीं है कि मैं अपने प्रिय के पास जा सकूं, उनको बता सकूं, और न मेरे पास कोई पायक है, मैसेंजर नहीं है। लेकिन यहाँ इस संग्रह में जो क्रमिक पुस्तक मालिका में पायक बोला गया है, और लोग बरसों से पायक ही गाते आ रहे हैं। हम भी जब सिलेबस के हिसाब से गाते तो पायक ही गाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि क्रमिक पुस्तक मालिका में ऐसा दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक विचारणीय विषय है और इसको ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मैंने बहुत से कारण बताए हैं कि क्या कारण रहा है। अब हम थोड़ा आगे चलते, जहाँ मैंने आपको बोला कि चतुर पंडित के नाम से जानते थे, तो चतुर पंडित के नाम से मैं बंदिशें भी लिखी, अपनी बात को जो कहा संस्कृत के श्लोकों में जो है निबद्ध करके उसको बताया। अब इसके बाद उन्होंने श्रीमद् लक्ष्य संगीतज्ञ में रागाध्याय का भी वर्णन किया है। रागाध्याय में इन्होंने रागों के बारे में बताया, जिसमें कि सबसे पहले उन्होंने 10 विध मेल पद्धति यानी 10 थाट पद्धति जो है उन्होंने इसको बताया, जिसके बारे में मैं इसके पहले के व्याख्यान में बता चुकी हूँ। इस ग्रंथ में इन्होंने रागाध्याय के अंतर्गत वाग्यकार के लक्षण, वाग्यकार का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी वाक और गे यानी वाणी यानी शास्त्र पक्ष और गे यानी प्रैक्टिकल आस्पेक्ट क्रियात्मक पक्ष दोनों में उसकी पकड़ होनी चाहिए। तो इसके बारे में लक्षणों के बारे में उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने गायक के गुण और दोषों के बारे में बताया कि गायक को कैसा होना चाहिए, जो गायक है उसको वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, वो सब उन्होंने इस ग्रंथ के द्वितीय अध्याय में रागाध्याय में उन्होंने बहुत क्लियरली इसको बताया है। पंडित भातखंडे जी की परंपरा, उन्होंने बहुत से शिष्यों को भी तैयार किया। कहते हैं कि एक मान्यता है कि शिष्यों से जो है गुरु को माना जाता है। तो एक अच्छे गुरु के अनेकों शिष्य होते हैं, लेकिन एक गुणी व्यक्ति के गुरु के शिष्य के अनेक गुरु होना, इसका उदाहरण हमें पंडित भातखंडे जी की जीवन और उनके कार्यों से मिलता है कि उन्होंने जगह जगह भ्रमण करके अनेक जगह विद्वानों से उन्होंने उनकी शागिर्दी ली, उनके शिष्य बने और जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया। तो इनके शिष्यों में पंडित SN रातनजनकर जी, पंडित वाडीलाल शिवराम नायक, पंडित सीताराम पंत मोदी, पंडित राजा भैया पूंछवाले, पंडित KG गिंडे और विदुषी सरस्वती देवी, जो कि पहली फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहली जो है वो संगीत निर्देशिका यानी म्यूजिक डायरेक्टर रही हैं। तो ये इनके शिष्य जो है ये रहे, और इनके शिष्यों ने पंडित जी के द्वारा जो कार्य हुआ उसका अनुवाद किया हिंदी में और उसको प्रचार और प्रसारित किया, जो कि जिसका उदाहरण हमें खैरागढ़ जो है वहाँ पर छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ में जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है उससे मिलता है, जो कि उनके शिष्यों ने उस समय में ऐसी बिल्कुल अलग थलग शहर की ज़िंदगी से अलग एक एकांत स्थान पर इतना बड़ा
विश्वविद्यालय जो है उसको स्थापित किया और उनकी चीज़ों को अनुवाद करके उनके ग्रंथों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। पंडित भातखंडे जी का 19 सितंबर 1936 के दिन उनका देहांत हुआ और इसी के साथ एक महान विद्वान ने, बहुत अधिक आयु तो नहीं थी लेकिन उन्होंने जो भी आयु प्राप्त की उसमें वो सांसारिक बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूपेण संगीत और भारतीय संगीत संस्कृति के उत्थान में, उसके संरक्षण में, उसको संजोने में, उसको संवार कर सहज रूप में आगे प्रस्तुत करने में जो है अपना पूरा जीवन लगाया। तो हम सभी पंडित भातखंडे जी को नतमस्तक हैं और ये हमारा भी दायित्व है कि हम उनके कार्यों को आगे लेकर जाएं। इसी के साथ मैं इस व्याख्यान को, जो कि 3 श्रृंखला में बताई गई, पंडित भातखंडे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का भारतीय संगीत में जो योगदान है, इस विषय को यहीं पर विराम देती हूँ। नमस्कार।